वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड स्कूल। बेटा एमसीक्यू आपने बहुत अच्छे से देख लिया होंगे, एनसीईआरटी में लाइन भी कर दिया होगा। कुछ नहीं करना है, पूरे साल पढ़ाई किया, कंफ्यूज नहीं होना है, बस अच्छे से इसको फॉलो करते रहना है। तो वो लाइन आपका ऑर्गेनिक ना रेडी हो गया हो तो हम और एक अच्छा सा धमाकेदार आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे मालूम है? 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में कन्वर्जन आएंगे। अब आप सोचोगे सर कन्वर्जन आएंगे तो करेंगे क्या? 2 मार्क्स में 2 कन्वर्जन आएंगे। एक 3 मार्क्स में कन्वर्जन हो सकता है और 4 मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स के 2 कन्वर्जन आए। तो जितना भी आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है, जितने भी उसमें अच्छे अच्छे कन्वर्जन है, वो सभी कन्वर्जन कैसे सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। सब मैंने अच्छे वाले उठा के दे दिए हैं, सब हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आपका कन्वर्जन का पोर्शन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई एमसीक्यू हो गया तो अब थियरी में हम क्या करेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपके लिए कन्वर्जन लेके आया हूँ। इसके बाद वाले में वीडियो में हम 1 2 3 के अच्छे वाले एग्जाम्पल लेंगे, बाद में आपको अच्छे से थियरी करवाऊँगा। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, जितना मैं बोलता हूँ उतना फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ में वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। अरे सालो शेयर तो करो ला, शेयर करना है, लाइक करना है। नया कोई स्टूडेंट आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं भूलना है। और कमेंट में कुछ तो कमेंट करो भाई, तो मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हो हमारे बारे में। अच्छा सा मस्त एक कमेंट आना चाहिए, बराबर है? वो आपकी जिम्मेदारी, आपको केमिस्ट्री सिखाने की जिम्मेदारी फिनिक्स स्कूल की। तो हम उसी में आगे जा रहे हैं। सबसे पहले ये 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क सभी में यूज होना है। अच्छे कॉन्सेप्ट वाले कन्वर्जन मैंने सब ले लिए है एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले वाला तो एक ही मिनट में पता चल जाएगा बेटा। यहाँ से ClOH को रिप्लेस कर देता है तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? बेंसाइक्लोहेक्सेन पे जुड़ जाएगा क्लोरीन। डार्जन रिएक्शन सबको पता है। एक मिनट हम थोड़ा पेन गाढ़ा कर देते हैं। चलो तो पहले वाले में क्या आएगा? एक मिनट, पेन को क्या हुआ भाई? गाढ़ा पेन नहीं हो रहा है। चलेगा, वैसे तो आपको दिख जाएगा। चलो यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। तो क्लियर। बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है तो आपको पता ही है बेटा। यहाँ पे SO2 और HCl रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? SO2 एंड HCl। चलो ये पतले वाला ही पेन रहता है। एक मिनट, स्मॉल टेप लार्ज टेप, हो गया। चलो तो पहले वाला हम वापस लिख देते हैं। यहाँ पे जुड़ जाएगा OH की जगह पे Cl, डस्टबिन में चला जाएगा SO2 एंड HCl। चलो दूसरे वाला रिएक्शन भी मुझे एक ही मिनट में आ जाना चाहिए। इसको रिप्लेस करता है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है। चलो डस्टबिन में तो पता ही है H2O निकल जाएगा। तीसरे वाला रिएक्शन हमने MCQ में किया है। देखो MCQ का लाइन टू लाइन करने से है ना ऑर्गेनिक रॉकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मालूम है? 6 to 10 वाला वीडियो अच्छे से देखना है। जितनी चीज़ें मैंने बॉक्स बनाई है, स्टार किया हुआ है, उसको अगर प्रिपेयर कर दोगे ना तो ऑर्गेनिक जो 50 या तो 51 मार्क्स का जो पूछेंगे ना वैसे ही आपको आ जाएगा। चलो तो ये मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरे वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये भी एकदम सिंपल है। सबको पता है बेटा कि ब्रोमीन सेकंड नंबर की पोजीशन पे कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपका NO2 आ गया। यहाँ पे CH के साथ में मैं Br को जोड़ देता हूँ।
यहाँ आ जाएगा CH3। इसमें मुझे एक ही मिनट में पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रूल्स यूज होता है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कंपाउंड, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव लेस वाले पे जुड़ जाएगा नेगेटिव। चलो ये सबसे अच्छे वाला है। डबल बॉन्ड को यूवी लाइट के प्रेजेंट में वो ब्रेक नहीं कर सकता। पूरे साल आपने पढ़ा है, आपको आता है, बट मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अच्छे से अगर देखोगे ना तो पूरा ऑर्गेनिक का कन्वर्जन जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है, पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब टॉल्यू इनटू बेंजाइल अल्कोहल, तो सबसे अच्छे वाला कन्वर्जन है। चलो ये मेरा हो गया टॉल्यूइन। जब भी हम कन्वर्जन लिखते हैं तो यहाँ मुझे नेम मस्ट भी लिखना है। अब बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होता है बेंजीन सर्कल पे CH2OH। तो उतना तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं OH को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लोरीन को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मेरा हो गया बेंजीन सर्कल, उस पे आ जाएगा CH2Cl, जिसका नेम हम लिखते हैं बेंजाइल क्लोराइड। जैसे बेंजाइल क्लोराइड का NaOH के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। तो ऐसा कन्वर्जन 2 मार्क्स में मुझे यूज हो सकता है। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। प्रोपीन, तो मुझे 1 मिनट में पता चल जाना चाहिए कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ये हो गया प्रोपीन। यहाँ मुझे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका Br2 के साथ में, ये मैंने MCQ में दी बेस्ट करवाया हुआ है। चलो दोनों जगह पे जुड़ जाएगा। यहाँ जितने भी कन्वर्जन आप करोगे ना, सब मैंने आपको MCQ में अंडरलाइन करवाया हुआ है। उसी टॉपिक से ये सॉल्व होता है। 6 to 10 वाला वीडियो अच्छे से देख लोगे ना तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो ये मेरा हो गया 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। चलो इसमें मुझे अब क्या करना है बेटा, यहाँ मुझे एक Br को रिप्लेस करने के लिए मैं लूँगा KOH, इथेनॉल। जैसे इसके साथ में हीट करोगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ मेरा एक थियरी भी रेडी हो गया। अल्फा कार्बन रिमूव हैलोजन एटम, इट्स नेबर बीटा कार्बन रिमूव हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो ये मेरा हो गया 1-ब्रोमो-प्रोपेन। वापिस मैं KOH इथेनॉल के साथ में हीट करूँगा, वापिस KOH इथेनॉल। तो यहाँ से फिर अल्फा कार्बन रिमूव हैलोजन, इट्स नेबर बीटा कार्बन रिमूव हाइड्रोजन, अनदर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया बेटा, प्रोप 1 आयन। इजी कन्वर्जन है, ये मुझे 3 मार्क्स में यूज हो सकता है। बराबर बेटा। चलो इससे आगे हम जाते हैं इथेनॉल। तो मुझे 1 ही मिनट में आ जाना चाहिए कि ये मेरा हो गया इथेनॉल। चलो हमें क्या करना है, इथाइल फ्लोराइड। तो फ्लोराइड लाने से पहले हमें क्लोराइड लाना पड़ेगा। बराबर है। डार्जन रिएक्शन बेटा ऐसे झपकनी चाहिए जैसे देखो और पता चल जाए कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। चलो यहाँ पे मेरा सबसे पहले Cl जुड़ गया,
ये हो गया क्लोरोइथेन। अब मुझे तो फ्लोराइड चाहिए। चलो कौन सा रिएक्शन आएगा, एक ही मिनट में पता चल जाएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन, रिएक्ट विथ मेटालिक फ्लोराइड, यहाँ AgCl निकल जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, CH3CH2F, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इथाइल फ्लोराइड। ये मुझे 2 मार्क्स में यूज हो सकता है। क्लियर बेटा। चलो इसके आगे हम जाते हैं ब्रोमोमीथेन। चलो ब्रोमोमीथेन, 2 प्रोपेनॉन, तो ये हो गया ब्रोमोमीथेन। अब कीटोन चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाना पड़ेगा। चलो ये ग्रिग्नार्ड जुड़ जाएगा तो यहाँ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम, ये हो गया ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे इसका आप CO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो बेटा, यहां मुझे लेना है ड्राई आइस। तो यहां भी मेरा एक थियरी आ गया, ए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन वाले में दिया हुआ है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये मेरा आ गया C डबल बॉन्ड O बराबर, प्रोपेनॉन फॉर्म करना है तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो प्रोपेनॉन कीटोन है ना, तो ये मेरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। तो अब यहाँ पे हम CH3CHO के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। चलो ये इथेनॉल ले लेते हैं बराबर। तो अब मेरा क्या हो गया, CH3C, यहाँ पे OH। चलो ये हमारा CH3 सीधा जुड़ जाएगा, ये रहा, और यहाँ आ जाएगा O के साथ में MgBr। हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे दिक्कत ना हो, यहाँ पे H का H हम रखते हैं बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। चलो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया, प्रोपेनॉन है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करते हैं। चलो हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटेलाइज, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा प्रोपेनॉल। चलो ये मिल गया प्रोपेन टू ऑल। जैसे इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे हो गया प्रोपेनॉन, कन्वर्जन में स्टेप ज़्यादा है बराबर, प्रोपेनॉन। तो ये आपने कहाँ पढ़ा था मालूम है, याद करो, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। फॉर्माल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, एसिटाल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है बराबर है। तो ये कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4। तो ये मुझे 4 मार्क्स, अदरवाइज 3 मार्क्स में यूज हो सकता है। चलो इसके आगे हम जाते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 Cl। तो ये आपका हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब मुझे फॉर्म क्या करना है, तो 4 में से 8 कार्बन फॉर्म करने हैं। तो याद करो मैंने MCQ में अंडरलाइन करवाया हुआ है कि यहाँ जब डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपको फॉर्म करने हो तो यहाँ पे आपका क्या आता है, सोडियम मेटल ड्राईथर। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो बेटा, वुड्स रिएक्शन। आप ऐसा बोलते हो ना कि कन्वर्जन नहीं आते हैं, तो कन्वर्जन के लिए बेटा छोटी छोटी चीज़ें कैटेलाइज वो यूज़ कहाँ पे होता है, वो तो मुझे सीखना पड़ेगा ना भाई। बिना उसके आप बोल रहे हो कन्वर्जन नहीं आते, कहाँ से आएंगे भाई।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मालूम है, 6 to 10 वाला वीडियो देखना है। वो वीडियो में ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई है। वो अगर अच्छे से करते हो ना तो थियरी उससे कैसे लिख सकते हो, देखो ये कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं आपके सामने ही है, बराबर है। तो एमसीक्यू की जगह पे अकेला यूज़ नहीं होगा। वो 50 मार्क का तो मैंने आपको करवा दिया, आज ये 7 मार्क के हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अब जिसको पास होना है वो तो इतना करके ही पास हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट अच्छे मार्क ऐसे लाने हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, बराबर है। आप हिरेन सर के स्टूडेंट हो ना, तो पास थोड़ा होना है भाई, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बराबर है। तो फॉलो करते रहो। ये मेरा ब्यूटेन हो गया। नॉर्मल स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन लिख सकते हैं। बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये अच्छे वाला कन्वर्जन है। बोर्ड वालों ने 3 बार पूछा हुआ है। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, Cl2 FeCl3, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा। बेंजीन कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन react with chlorobenzene in the presence of sodium metal. In the presence of sodium metal डाइईथर। तो याद करो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते थे मालूम है, फिटिग रिएक्शन। तो मैंने एमसीक्यू में अगर ये अच्छे से रेडी किया होगा ना, तो वही एमसीक्यू के फॉर्म वाला मुझे कन्वर्जन सॉल्व करने में यूज़ होता है। बेटा वो मेरी लाइन कर दोगे ना तो आप सोच नहीं पाओगे कि आपको कितनी कितनी चीज़ें मैंने सिखा दी। चलो ये डाइपिनाइल हो गया, बाइपिनाइल हो गया। कभी इसकी जगह पे मुझे C6H5 लिखा हुआ भी मिले तो ये भी मुझे 2 मार्क्स के लिए यूज़ हो सकता है। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो ये सब आपको 1 मार्क्स में यूज़ होगा। कितने मार्क्स में यूज़ होगा बेटा, ये 1 मार्क में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। चलो ये रेड वाला पेन क्यों नहीं आया भाई अभी तक, हाँ चलो आ गया रेड वाला। तो पहले वाला तो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू में टिक मार्क करवाया हुआ है। ये हमारा फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, बराबर। CH3 CH2 CH2I और डस्टबिन में चला जाएगा NaCl। दूसरा वाला मुझे 1 ही मिनट में पता चल जाएगा। तो इसको अल्फा कार्बन इसमें से किसी एक को ले लो। तो अल्फा कार्बन रिमूव हैलोजन एटम, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने 1 2 तीसरे वाले से मैंने H निकाल दिया। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा कार्बन रिमूव हैलोजन एटम, इट्स नेबर बीटा कार्बन रिमूव हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। दिस रिएक्शन इज नॉन बीटा एलिमिनेशन। चलो ये तो 1 ही मिनट में आ जाएगा। सिर्फ Br की जगह पे OH शांति से चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया OH, ये भी अपना काम ख़त्म हो गया। चलो चौथे वाले में क्या आएगा, सिर्फ CN को जोड़ना है। ये आगे जाके मुझे कन्वर्जन में यूज़ हो सकता है, क्योंकि साइनाइड का रिडक्शन करोगे एमाइन फॉर्म होता है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिड फॉर्म होता है। मुझे मेथड पक्का करना है बेटा, कन्वर्जन कोई भी आए, मेथड अगर आप प्रिपेयर करते हो ना तो दुनिया का कोई भी कन्वर्जन आप सॉल्व कर दोगे। चलो ये भी मैंने आगे सिखा दिया हुआ है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है, OH सिंपल Cl से रिप्लेस हो जाता है। चलो उसके बाद वाले में पेरोक्साइड लिखा है। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव, पेरोक्साइड के प्रेजेंट में मुझे ऑलवेज 1 वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे चिपक गया Br। चलो यहाँ मुझे 1 ही मिनट में पता चल जाना चाहिए, कुछ नहीं लिखा है, मतलब अकॉर्डिंग टू एंड मार्कोवनिकोव।
चलो यहाँ पे 2CH3 लिखा है, तो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये मुझे 1 मार्क में यूज़ हो सकता है। अगर मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से कर दूंगा ना, तो कभी कभी इसमें से कोई आगे रिएक्शन ले जाने में कैटेलाइज भी यूज़ हो सकता है। मुझे मेथड पक्का करना है। चलो उसके आगे जाते हैं। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, अच्छे वाला आ गया। चलो 1 मिनट। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। चलो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब होता है 1 2 3, यहाँ पे ले लिया Br। ये मेरा हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। चलो सबसे पहले हम इसको ही निकाल देते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं KOH इथेनॉल। तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन रिमूव हाइड्रोजन एटम, इट्स नेबर बीटा कार्बन रिमूव हेलोजन, अल्फा हेलोजन बीटा हाइड्रोजन। 1 मिनट में आ जाना चाहिए। तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया, प्रोपीन। जैसे मुझे 2 वाला चाहिए, तो मुझे सिंपल सा HBr के साथ में रिएक्शन कर देना है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिको रूल्स। लेस हाइड्रोजन वाले पे क्या चिपक जाएगा, हेलोजन। तो ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। लॉलीपॉप जैसा कन्वर्जन है। आपको MCQ वाला वीडियो तो देख लो। जब वो वीडियो देखोगे, उसको प्रिपेयर कर दोगे, साला 1 दिन भी नहीं लगेगा। 51 मार्क्स पार्ट 2, 49 मार्क्स पार्ट 1, उसमें 50 मार्क का MCQ तो आपने रेडी कर दिया। मैं MCQ की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर सबसे पहले आप प्रिपेयर करो। अब प्रिपेयर करोगे तो ही आएगा ना। अब बीटा एलिमिनेशन क्या है वही मुझे नहीं पता है, और फिर मैं कन्वर्जन सॉल्व करने बैठ जाता हूँ, फंस जाओगे भाई। चलो आगे। बेंजीन 2, 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले ये आपका बेंजीन हो गया। क्या लिखा है, 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। तो मुझे पता होना चाहिए कि 4 का मतलब पैरा पोजीशन होता है। पैरा पोजीशन के लिए सबसे पहले अगर मैं ब्रोमीन को अटैच करूंगा ना, तो ही वो नाइट्रो को पैरा पोजीशन पे ले जा सकता है। नहीं तो सीधी सी बात है, मैंने नाइट्रो को अटैच कर दिया तो वो तो मेटा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले यहाँ मुझे करना है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में आता है Br2 FeBr3। यहाँ ब्रोमीन चिपक जाएगा, तो ये हमारा हो गया ब्रोमोबेंजीन। चलो इसका आगे हम जैसे क्लोरोबेंजीन का आप नाइट्रेशन कर रहे थे, वैसे ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन कर देना है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे, वाटर मोलिक्यूल रिमूव होगा। तो ये हमारा कौन सा प्रोसीजर हो गया बेटा, नाइट्रेशन। तो क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन में हमने पढ़ा ही है, तो ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो हमारा है ना 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट में क्या आता है, 2 वाला। क्लियर। चलो इसी को आगे ले जाते हैं। बेंजाइल अल्कोहल। तो मुझे 1 ही मिनट में झपक जानी चाहिए। बेंजीन सर्कल पे CH2OH। तो ये हमारा हो गया बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ लिखा है इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक का मतलब क्या होता है मालूम है, 2 कार्बन चाहिए। तो सीधी सी बात है बेटा, अभी मैंने आगे 1 मार्क वाले में पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले हम किसको जोड़ देते हैं, डार्जन रिएक्शन, हम Cl को चिपका देते हैं। चलो जैसे हमने Cl को चिपका दिया, तो यहाँ पे हो गया बेंजीन सर्कल पे CH2Cl। अरे ये तो मैंने आगे 1 मार्क्स में किया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल। फिर ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है कि KCN के साथ में जब ये रिएक्शन करता है ना,
तो ये साइनाइड को अटैच कर देता है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया बेटा, बेंजाइल साइनाइड। हमने CN को जोड़ा है ना, तो ये हो गया बेंजाइल साइनाइड। जैसे साइनाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, ये मैंने 1 मार्क्स में करवाया हुआ है। हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालाइज, तो साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो हो गया ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो ये मेरा हो गया 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, जिसको हम बोल रहे हैं इथेनोइक एसिड। ये मुझे 3 मार्क्स में यूज हो सकता है। चलो, यानी लीन टू क्लोरोबेंजीन, ये अच्छे वाला कन्वर्जन है, आपने थियरी में पढ़ा हुआ है बराबर। मैंने MCQ में भी टिक मार्क करवाया हुआ है। जितने भी कन्वर्जन है ना बेटा, सब मैंने MCQ में करवाया है। वो MCQ से ही मैं आगे जा रहा हूँ। डायजोटाइजेशन रिएक्शन जैसे आप करोगे, तो यहाँ आपको पता है बेटा NaNO2HCl लेते हैं। तो ये मेरा डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन आ गया 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ N2+Cl-। तो ये आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यहाँ मैं COCl HCl के साथ में रिएक्शन करूँगा ना, याद करो मैंने MCQ में बोला हुआ है, ये मुझे MCQ में यूज हो सकता है। देखो उसी MCQ से ये मेरा कन्वर्जन हो गया। सैंडमेयर रिएक्शन, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। है बोला, आपको ऐसा लगता है कि MCQ करने से कन्वर्जन भी आ जाते हैं? आ जाते हैं। MCQ करने से ना थियरी भी क्लियर हो जाती है। वो जब मैं थियरी पढ़ाऊँगा ना, तब आपको आइडिया आएगा कि सर ने मस्ती करते करते साला पूरा ऑर्गेनिक करवा दिया। बराबर है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमारा निकलता है N2 और HCl निकलेगा, वो तो वापस रीयूज में हो जाएगा। ये मुझे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, अच्छे वाला कन्वर्जन है। चलो, ब्यूट-1-इन। 1-इन का मतलब मुझे 1 ही मिनट में समझ जाना है कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये हो गया ब्यूट-1-इन। अब यहाँ लिखा ही है बेटा आयोडाइड, तो आयोडाइड डायरेक्ट तो जुड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी को, चलो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम 1 नंबर पे Br को जोड़ देते हैं। Br एंटी मार्कोनी को सिर्फ HBr को फॉलो करता है, पता है ना बेटा। चलो, ये मेरा हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो, अब मुझे ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन ना, फिंकलस्टैन रिएक्शन। फिंकलस्टैन रिएक्शन, तो देखो ये मेरा 2 MCQ यूज हो गए, कंबाइन कर दिया। नाइट्राई एसीटोन, नाइट्राई एसीटोन, तो यहाँ पे जुड़ गया आयोडीन। तो ये मेरा कन्वर्जन खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये भी अच्छे वाला कन्वर्जन है, 2 मार्क्स में यूज हो सकता है। चलो, पहले वाले में ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। 1 मार्क्स वाली छोटी चीज़ें मैंने क्यों लिया मालूम है? अगर वो मैं क्लियर कर देता हूँ ना, आधे से ज़्यादा कन्वर्जन तो उसी से साफ हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिला के बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। जैसे मुझे 100 मार्क्स लाने हैं ना, तो मैं एक चैप्टर पढ़ के 100 मार्क्स नहीं ला सकता हूँ। हाँ, पर 1 मार्क्स का प्रिपरेशन मैं 100 डेज तक करूँगा ना, तो अपने आप 100 मार्क्स आ जाएंगे। पर अभी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बराबर है। तो जितना बोलता हूँ ना, उतना अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलो, यहाँ क्या लिखा है, रिएजेंट क्या यूज़ होता है। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा,
यहाँ आपने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ मैंने लिखा है उसको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकता हूँ KMnO4 KOH, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। चलो दूसरे वाला भी 1 मिनट में आ ही जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा PCC, जिसको आप बोलते हो pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। चलो थर्ड नंबर वाला, ये दिमाग में रखना, लॉन्ग कन्वर्जन में यूज़ होगा, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। चलो ये आपका फिनॉल है, अब फिनॉल का आपको ब्रोमिनेशन करना है, 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल। तो बेटा 1 ही मिनट में मुझे आ जाना चाहिए। ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंट में 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो मैंने 6 to 10 वाले MCQ के वीडियो में टिक मार्क करवाया हुआ है। अगर वो मैंने अच्छे से कर दिया ना तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। चलो फिर बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, 4 नंबर में मुझे क्या बोला है, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। चलो बेंजोइक एसिड में मुझे कन्वर्ट करना है, तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये हो सकता है। वीक कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट करता है एसिड में। चलो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, तो ये डिहाइड्रेशन वाला थियरी आ गया। ये भी मैंने MCQ में टिक मार्क करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लेते थे 85% H3PO4, किसी को याद हो तो बेटा टेम्परेचर 440 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपीन में। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मोलिक्यूल रिमूव फ्रॉम इट एंड कन्वर्ट इनटू अल्किन कंपाउंड। चलो 6 वाले में क्या दिया है, ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑन। सेकंड नंबर पे कीटोन होगा जिसको हम 2 ऑन बोल रहे हैं। मुझे 2 ऑल चाहिए, तो पता ही है बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में उसका मुझे कर देना है रिडक्शन। याद करो मैंने MCQ में बोला है प्राइमरी अल्कोहल सबके रिडक्शन से मिलता है, बट सेकेंडरी वाला सिर्फ कीटोन से मिलता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलो अब इसको पकड़ के हम धमाल करते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो फर्स्ट नंबर वाला मुझे क्या बोला है, प्रोपेन 1 ऑल, मुझे 1 मिनट में आना चाहिए। ये 1 ऑल हो गया। अब मुझे अल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्शन करना है, तो KMnO4 KOH, तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आगे मैंने पढ़ा है ना उसका उल्टा हो गया, उसमें मुझे रिएजेंट पूछा था, इसमें मुझे प्रोडक्ट पूछा है। चलो दूसरे वाला, ब्रोमीन इन CH2। चलो फिनॉल का Br2CH2 के साथ में रिएक्शन हमने MCQ में किया है। यहाँ मुझे प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। पैरा ब्रोमोफिनॉल मुझे मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मुझे माइनर प्रोडक्ट में मिलेगा। चलो ये भी हो गया बेटा ऑर्थो ब्रोमो पैरा ब्रोमोफिनॉल। चलो थर्ड नंबर में फिनॉल का डाइल्यूट HNO3, तो ये भी मैंने MCQ में दी बेस्ट बोला हुआ है। जब हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं ना तो यहाँ मुझे मिलता है मिक्सर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। और इसमें मैंने लिखवाया था कि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पैरा वाले में इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसको हम अलग करते हैं
वेपर डिस्टिलेशन से। क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में मुझे रिएक्शन करना है, तो 4 नंबर वाला राइमर्टिमान याद कर लो, सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया ना कि क्लोरोफॉर्म लेना है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, उसके साथ में आ गया एक NaOH, CHO ग्रुप अटैच ऑन द ऑर्थो पोजिशन ऑफ फिनॉल, ये मिल गया सैलिसल्डिहाइड, राइमर्टिमान रिएक्शन। क्लियर बेटा? चलो अभी ये भी सबसे अच्छे वाला, वैसे तो हमने कर दिया हुआ है MCQ के फॉर्म में, पर 1 मार्क्स में लोड नहीं लेते, हम देख लेते एक बार। चलो पहले वाले में ये निकल जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 5 कार्बन वाला रिंग है, वो ध्यान से देखना है यहाँ भाई, 6 ना हो जाए। डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NOH, ऑक्साइम कंपाउंड फॉर्म हो गया। चलो दूसरे वाले में 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ N होगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा NH, फिर बेंजीन सर्कल के सेकंड और 4th पोजीशन पे नाइट्रो, तो ये मेरा हो गया 2,4-DNP डेरिवेटिव। चलो इसमें यहाँ से निकलता है, गलती नहीं करना है यहाँ। चलो ये मेरा हो गया R, ये भी मैंने मोस्ट टाइम पे बोला हुआ है, रिएक्शन विथ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाएगा NH CO NH2। चलो उसके बाद वाला इजी है, डबल बॉन्ड के साथ में उसको सिर्फ चिपका देना है, बिल्कुल दिमाग का यूज़ नहीं करना है। तो C डबल बॉन्ड N के साथ में CH2 CH3, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्लियर? तो ये मुझे 1 मार्क्स में यूज़ हो सकता है, ऐसे 2 पूछ के मुझे 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, समझ रहे हो? चलो इसमें हम आगे जाते हैं बेटा, तो क्या आता है आगे देखो, ब्यूटेन 1-2 ब्यूटेनोइक एसिड। चलो ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब होता है 1 नंबर पे OH, यहाँ मुझे सीधा ही बोल दिया है ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये तो मेरा 1 स्टेप में ही ख़त्म हो गया। याद करो अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है KMnO4 KOH के साथ में ऑक्सीडेशन करोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही चीज़ घूमती रहती है, बराबर है। प्रैक्टिस से आता है, ये ब्यूटेन 1 ऑल दिया है, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्यूटेनोइक एसिड में। क्लियर बेटा? ये 1 स्टेप। चलो आगे 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नंबर पे नाइट्रो। अब बोला है क्या, मुझे कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो ये वो ड्राई आइस वाला आ गया। सबसे पहले हम Mg के साथ में रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर, तो ये मेरा हो गया ग्रीनार्ड रिएक्शन। चलो यहाँ मेरा Mg के साथ में Br जुड़ जाएगा, ये Mg के साथ में हो गया Br। नाइट्रो का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ ड्राई आइस। चलो ड्राई आइस के साथ में हम रिएक्शन करते हैं, तो ये बेंजीन सर्कल पे क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O के साथ में आ जाता है OMgBr। बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटेलाइज, वाटर मोलेक्यूल का OH अटैच हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। बराबर, नेम लिखने का नहीं भूलना है। ये मुझे 3 मार्क्स के लिए अच्छे वाला कन्वर्जन। चलो आगे हम जाते हैं, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। चलो ये 1 मार्क 2 मार्क दोनों में यूज़ हो सकता है, या तो फिर मुझे चारों क्वेश्चन दे के पूछ ले, 4 मार्क्स में सॉल्व करो। पहले वाला, चलो पहले वाले में मुझे दे दिया है इथाइल बेंजीन, तो ये मेरा हो गया इथाइल बेंजीन।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ KMnO4 KOH, तो K जुड़ जाएगा। दूसरे वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। 2 स्टेप मुझे लेने हैं। KMnO4 KOH से पहले K जुड़ेगा। चलो दूसरे वाले में एसिटोपिनॉन, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे सिर्फ एसिटोपिनॉन का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर इसी को फॉलो कर देना है। चलो तीसरे वाले में ब्रोमोबेंजीन, ये तीसरे वाला अच्छा है जो अभी हमने फॉलो किया। वो ब्रोमोबेंजीन का सबसे पहले Mg के साथ में रिएक्शन करो ड्राई ईथर, तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा, इसके सर पे क्या आ जाएगा, MgBr। फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ले लेना है C डबल बॉन्ड O, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। सेकंड नंबर में मुझे उसका कर देना है हाइड्रोलाइसिस। चलो हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे मेरा बन जाता है बेंजोइक एसिड। हो गया बेंजोइक एसिड बेटा। चलो उसके आगे वाला 4 नंबर वाला थोड़ा अच्छा है, फिनाइल एसिडिक, फिनाइलिन इथिन। क्या लिखा है बेटा, देखते हैं फिर से एक बार। हाँ फिनाइल इथिन। तो बेंजीन सर्कल पे CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम स्टायरीन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल बेंजीन। और इथाइल बेंजीन का तो अभी मैंने पढ़ा, पहले मैं KMnO4 KOH ले लेता हूँ, और दूसरी बार में मुझे क्या लेना है, ये हो गया KMnO4 KOH। सेकंड नंबर में मुझे उसका करना है हाइड्रोलाइसिस, तो इथाइल बेंजीन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। हो गया बेटा। है कुछ दिक्कत यार? कुछ नहीं है यार। कैटेलाइज को रेडी करो, MCQ का लाइन जितने बोले हैं रेडी करो, कन्वर्जन अपने आप आ जाएंगे। सिर्फ ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा हो गया, ये बीच में आ जाएगा इथाइल बेंजीन, और फिर मेरा बेंजोइक एसिड। चलो उससे आगे हम जाते हैं, तो फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, अच्छे वाला कन्वर्जन। फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। कैसे करेंगे फिनॉल टू बेंजोइक एसिड? चलो सबसे पहले हम SOCl2 का यूज़ तो नहीं कर सकते, फिनॉल में से बेंजोइक एसिड। तो मैं इजी मेथड बता देता हूँ। याद करो मैंने जेडन डस्ट करके ऐसा एक बोला था जिसमें उसका रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले रिडक्शन करके मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ बेंजीन में। अभी बोलोगे सर बहुत इजी है, देखो। फिर उसका मैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूँ। चलो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3Cl, यहाँ आएगा एनहाइड्रस AlCl3, तो ये कन्वर्ट हो गया टॉल्यूइन में। अब टॉल्यूइन का तो ऑक्सीडेशन अभी हमने किया कि अल्काइल बेंजाइल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन। चलो फिर आपको आना चाहिए क्या करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मुझे लेना है KMnO4 KOH। आप अलग अलग स्टेप भी लिख सकते हो। तो पहले K जुड़ जाएगा, फिर सेकंड नंबर में उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो यहाँ उसका हाइड्रोलाइसिस होके फॉर्म हो जाएगा बेंजोइक एसिड। हो गया बेटा। है कुछ करने की ज़रूरत? बोलो। तो ये मुझे 3 मार्क्स में यूज़ हो सकता है। चलो बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड, 1 ही मिनट में झपक जाना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो एसिड का रिडक्शन कर दूँगा। ये भी मैंने MCQ में करवाया हुआ है। चलो यहाँ बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। फिर प्राइमरी अल्कोहल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो आगे बोला हुआ है PCC के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। क्लियर। चलो ये हमारा क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। कितने मार्क में यूज हो सकता है, 2 मार्क्स में। चलो बेंजोइक एसिड, फिर से ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। चलो बेंजोइक एसिड क्या फॉर्म करना है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अब मेटा पे नाइट्रो को चिपकाना है तो सबसे पहले मैं इसका नाइट्रेशन कर देता हूँ। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इसके प्रेजेंस में, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है तो आने वाले ग्रुप को मेटा पे भेज देगा। चलो ये हो गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये आया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर जैसे आप इसका रिडक्शन करोगे, अभी मैंने सिखाया है कि एसिड का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हो गया मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। है लॉलीपॉप जैसा बेटा, नेम लिखने का नहीं भूलना है। चलो उसके आगे हम जाते हैं। तो ये भी मुझे 2 मार्क्स में यूज़ हो सकता है। चलो इथेनॉइक C2H5Cl, उसका मुझे रिएक्शन करना है किसके साथ में, इथेनॉलिक एमोनिया। चलो ये लिखा है इथेनॉलिक एमोनिया। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमाइन में, पर ये बैठा नहीं रहेगा, वापिस ये इथाइल क्लोराइड के साथ में कंटिन्यूसली रिएक्शन करता रहेगा। पहले प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, फिर सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होगा। चलो दूसरे वाले में बेंजाइल क्लोराइड, ऐसा पढ़ो 1 मिनट में पता चलना चाहिए कि साला ये मुझे आता है। चलो यहाँ भी सेम प्रोसीजर हुआ, इथेनॉलिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अमोनिया चिपक जाएगा, तो बेंजीन सर्कल पे हो जाएगा CH2NH2। नेम लिखने का नहीं भूलना है। हाँ चलो ये मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। सेम प्रोसीजर हो गया ना, साला कहाँ दिमाग लगाना है। यहाँ मेरा कन्वर्जन के साथ में थियरी का पोर्शन भी क्लियर होता है और MCQ भी क्लियर हो जाते हैं। MCQ क्लियर करते हैं तो मेरे कन्वर्जन ऐसे ही हो जाते हैं, वही MCQ को सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हो तो थियरी हो जाती है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई। चलो फिर ये सेम है, पहले वाले में मुझे Cl की जगह पे, ये भी मुझे 2 मार्क्स में यूज हो सकता है। चलो CH3CH2Cl अभी मैंने आगे सिखाया हुआ है। ये हो गया Cl इथेनॉल, तो यहाँ पे CN चिपक जाएगा मस्त। फिर मुझे क्या करना है भाई, उसका रिडक्शन कर दो, इजी कन्वर्जन है। देखो ये हो गया इथाइल साइनाइड। साइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर सकते हैं। चलो CH3CH2NH2 कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, अरे प्राइमरी एमाइन। चलो दूसरे वाले में सेम दिया है, ये बेंजीन सर्कल पे CH2Cl लिखा है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले मेरा बेंजीन सर्कल पे CH2CN हो जाएगा, जैसे उसका मैं रिडक्शन करता हूँ साइनाइड कन्वर्ट इनटू एमाइन, तो रिडक्शन से साइनाइड एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने MCQ में टिक मार्क करवाया हुआ है। चलो इसके आगे जाते हैं, बेंजीन इनटू एनिलीन। अच्छे वाला कन्वर्जन 2 मार्क में यूज होगा। चलो ये मेरा हो गया बेंजीन, डायरेक्ट तो एनिलीन बनेगा नहीं, सबसे पहले हम उसका नाइट्रेशन कर देते हैं। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4,
यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, नाइट्रोबेंजीन चिपक जाएगा। याद करो मैंने एमसीक्यू टिक मार्क करवाया था ना, तब बोला था कि ये मुझे कन्वर्जन में यूज़ हो सकता है। तो यहाँ मैं SN प्लस HCl भी ले सकता हूँ, अदरवाइज Fe प्लस HCl भी ले सकता हूँ। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो जाएगा, मस्त कन्वर्ट हो जाएगा एमाइन में। तो ये मेरा हो गया एनिलीन। तो ये भी बेटा लॉलीपॉप जैसा है। चलो बेंजीन इंटू NN डाई मिथाइल एनिलीन, सीधा तो बनेगा नहीं, आधा परिवर्तन आगे वाला रिवाइज करना है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में, फिर नाइट्रोबेंजीन का मुझे रिडक्शन कर देना है। चलो अभी हमने आगे किया है, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। यहाँ SN प्लस HCl ले सकते हैं, अदरवाइज Fe प्लस HCl ले सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया है एनिलीन में। फिर मुझे क्या बोला है, NN डाई मिथाइल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो आगे मैंने छोटा सा एक पढ़ाया हुआ ही है, 2 टाइम मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दो, अल्काइलेशन हो जाएगा। 2 मिथाइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया NN डाई मिथाइल एनिलीन। नेम लिखने का नहीं भूलना है ऑर्गेनिक में, हाँ, NN डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर बेटा। चलो उसी में हम आगे जाते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया, दोनों साइड पे मुझे Cl दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है डायमाइन। तो सबसे पहले हम KCN इथेनॉल का सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखो 2-3 रिएजेंट है ना, उसी को मैं गोल गोल घुमा के कन्वर्जन कर रहा हूँ। और आप ऐसा बोल रहे हो बेटा कन्वर्जन में दिक्कत है, यार ऐसे बोल रहे हो आप, दिक्कत है, थोड़ा तो ध्यान रखो यार। ये पहले साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर साइनाइड का हम रिडक्शन कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो यहाँ जैसे रिडक्शन होता है ना, दोनों साइड CH2NH2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ मेरा क्या हो गया, डाई अमाइन बराबर। ये भी मुझे 2 मार्क्स में यूज़ हो सकता है, उसके आगे वाला भी 2 मार्क्स में यूज़ हो सकता है। चलो उससे आगे हम जाते हैं, 3 मिथाइल एनिलीन, 3 पे मिथाइल, ये बोला है एनिलीन। अब एनिलीन को नाइट्रो में कन्वर्ट करना है, 3 पोजीशन तो मुझे चेंज ही नहीं करना है, बराबर है। तो MCQ में हमने किया हुआ है, बस उसी को अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले मैं इसका करता हूँ कन्वर्जेशन डाइजोनियम सॉल्ट में। तो NaNO2HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, एनिलीन कन्वर्ट इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट में जैसे ही कन्वर्ट होता है, यहाँ मैं इसका HBF4 के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे N2 प्लस BF4 माइनस हो जाएगा। याद करो किया हुआ है आपने लास्ट वाला रिएक्शन BDC का, N2 प्लस BF4 माइनस, डायरेक्ट हिट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ में NaNO2 लेते हो तो यहाँ मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन। सबसे जांचो परिवर्तन, बराबर, जिसमें दिमाग लगाना है। तो ये हो गया 3 नाइट्रो टोल्यूइन, हो गया बेटा लॉलीपॉप जैसा है। चलो एनिलीन टू 1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 ही मिनट में पता चल जाना चाहिए। अब इतने सारे कन्वर्जन करने के बाद में तो सटासट होना चाहिए। सबसे पहले मुझे 3 Br जोड़ने हैं, तो यहाँ पे मैं Br2 वाटर ले लेता हूँ। जैसे आप Br2 वाटर का यूज़ करते हो, 3 जगह पे Br जुड़ जाता है। तो ये हमारा हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन।
तो ये हमने MCQ में किया है, बस उसको यूज़ करना है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन लेन। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं डाइसोनियम सॉल्ट में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ NaNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। और सेकंड नंबर में मैं लेता हूँ H3PO2 प्लस वाटर। बराबर, यहाँ मैंने 2 रिएक्शन साथ में लिख दिए हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ये भी अच्छे वाला कन्वर्जन है। तो ये मेरा क्या हो गया, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। बराबर है, लॉलीपॉप जैसा है। चलो इसके आगे हम जाते हैं, इथेनोइक एसिड टू मीथेनेमाइन। तो ये मेरा हो गया इथेनोइक एसिड। चलो इथेनोइक एसिड तो मीथेनेमाइन है। तो मीथेनेमाइन का मतलब क्या हो गया, एक ही कार्बन एटम चाहिए, तो एक कार्बन एटम को मुझे रिमूव कर देना है। तो यहाँ मैं सोडा लाइम भी ले सकता हूँ। चलो ये मेरा हो गया CH3, डायरेक्ट हो गया CH4। सोडा लाइम में CO2 रिप्लेस हो जाता है, पता है ना बेटा। तो ये हो गया मीथेन। फिर मीथेन का हम करेंगे फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। बराबर, कन्वर्जन बुक में दिए किसी भी कैटेलाइज से हम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इथेनॉलिक एमोनिया लेते हैं। तो इथेनॉलिक एमोनिया के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो ये हो गया मीथेन आमाइन, है ना लॉलीपॉप जैसा बेटा। तो ये भी मुझे 3 मार्क्स में यूज़ हो सके ऐसा कन्वर्जन है। चलो मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये हो गया मिथेनॉल। चलो अभी तो कैटेलाइज पक्के होने चाहिए, पहले Cl को जोड़ दो, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। फिर KCN के साथ में इथेनॉल ले लो, नीचे सबका नेम आपको लिख देना है, तो नेम पक्के होते जाएंगे। ये हो गया मिथाइल साइनाइड। फिर इसका मैं कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने से मुझे मिल जाएगा इथेनोइक एसिड। तो ये भी 3 मार्क्स में यूज हो सकता है। चलो मीथेनेमाइन टू इथेनेमाइन, तो ये हो गया मीथेनेमाइन। चलो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ में। ये मैंने बोला हुआ है, बराबर, मोस्ट टाइम पे मैं बोला हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 एमाइन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। चलो फिर हम SOCl2 के प्रेजेंस में डार्जन रिएक्शन करते हैं, तो Cl चिपक जाएगा। फिर KCN इथेनॉल के साथ में, तो यहाँ पे चिपक जाएगा CN। नेम आपको लिखने हैं। चलो ये इथेन नाइट्राइल हो गया। जैसे इसका मैं रिडक्शन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इथेन आमाइन, है ना। इजी रिएक्शन, एक ही कैटेलाइज गोल गोल घूमता रहता है, सिर्फ दिमाग लगाना है। छोटे छोटे MCQ के लाइन कर देते हैं ना, तो ईजी हो जाता है। चलो बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, तो ये तो सबसे अच्छे वाला हो गया। सबसे पहले सलाह मैं CO2 को ही साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं NaOH प्लस CO या तो सोडा लाइम लिख के आगे जाता हूँ। हीट करूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। फिर आगे मैंने पढ़ाया हुआ है, जब बेंजीन का हम नाइट्रेशन करेंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3, मैंने कौन सी ऐसा सिलेक्ट किया है कि जैसे जैसे करते जाओगे ना, बाद वाले जितने कन्वर्जन आते हैं ना, वो आपको झपकती रहेगी कि सर ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं SN प्लस HCl, अदरवाइज Fe प्लस HCl।
तो ये रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। नेम लिखने का नहीं भूलना है नीचे, हाँ। चलो इसका नेम हम क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। कौन सा रिएक्शन हमने किया, डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। फिर हमने क्या किया, नाइट्रेशन। फिर चलो यहाँ पे हमने नाइट्रेशन किया। फिर हमने क्या किया, रिडक्शन। तो यहाँ मुझे मिल गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और ये मेरा हो गया एनिलीन। तो ये भी अच्छे वाला कन्वर्जन है, 3 मार्क्स में यूज हो सकता है। चलो उससे आगे हम जाते हैं। तो बेंजामाइड टू टोल्यूइन, बेंजामाइड, तो ये हो गया बेंजामाइड। सबसे पहले यहाँ पे हम होपमान का यूज़ करते हैं, कल मैंने पढ़ाया हुआ है, टिक मार्क किया हुआ है हमने MCQ में। Br2NaOH के साथ में जब इसका रिएक्शन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। चलो फिर एनिलीन का मुझे क्या करना है, NaNO2HCl के साथ में वो कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में। सम समा के झपकनी चाहिए। चलो ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो N2+Cl-। जैसे इसका H3PO2+H2O के साथ में रिएक्शन करोगे ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, और बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है टोल्यूइन में। है कि नहीं इजी, लाइक ना है लिखना भाई कमेंट में, हाँ। ये हो गया टोल्यूइन। तो ये भी अच्छे वाला कन्वर्जन है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स दोनों में मुझे यूज हो सकता है। नेम नीचे लिखने का नहीं भूलना है। चलो एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, एक ही मिनट में आ जाना चाहिए। आगे ऐसे कन्वर्जन हमने किए हुए हैं। चलो सबसे पहले मैं ब्रोमीन वाटर का यूज़ कर लेता हूँ, तो 2,4,6 नंबर पे तो वो चिपक जाएगा इजीली। तो मेरा आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन तो मिल गया। अब मुझे एनिलीन नहीं चाहिए, उसकी जगह पे फ्लोरीन चाहिए, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डाइजोनियम सॉल्ट में। NaNO2HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ मेरा मिल जाएगा इंटरमीडिएट सॉल्ट। चलो क्या मिल गया इंटरमीडिएट सॉल्ट में, ये यहाँ पे आ गया N2+Cl-। फिर मैं इसका रिएक्शन फर्स्ट नंबर में करवाऊँगा HBF4 के साथ में, और सेकंड नंबर में हीट कर दूंगा। तो जैसे आप हीट करोगे ना, BF3 गायब होकर सीधा फ्लोरीन चिपक जाएगा। तो ऐसा ऑलरेडी हमने एक आगे नाइट्रोबेंजीन फॉर्म किया हुआ है भाई, उसी का कॉपी किया है। तो ये हो गया फ्लोरोबेंजीन, बराबर। अब उसके आगे बेंजामाइड टू टोल्यूइन, ये तो आगे हमने कर दिया है। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, चलो ये देख लेते हैं लास्ट वाला। तो ये आपका हो गया एनिलीन। चलो एनिलीन को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं NaNO2HCl डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। तो ये कन्वर्ट हो गया N2Cl। चलो उसके बाद में मुझे क्या करना है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का H3PO2H2O के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। फिर उसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है टोल्यूइन में। टोल्यूइन का मुझे क्या करना है, लंबे वाला रिएक्शन है तो 4 मार्क्स में ऐसा पूछ सकते हैं। टोल्यूइन का मुझे सबसे पहले करना है क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जितने कन्वर्जन मैंने आगे करवाए ना, बस उसका
मिरर इमेज है। जब आगे से आप करते करते आओगे ना तो यहाँ तक तो आप अपने आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ नहीं करना है। साला आगे हमने टॉल्यून बनाया था, सिर्फ क्लोरीनेशन करके NaOH का OH तो घुसा देना है भाई, उतना नहीं आएगा। क्लियर ना बेटा? चलो उसके आगे तो हो गए सब हमारे कन्वर्जन अच्छे से, तो कुछ नहीं करना है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा एग्जाम्पल लेके, मतलब पूरा केमिस्ट्री करेंगे, मैं अपनी ओर से ट्राई करूँगा। वीडियो को लाइक करने का नहीं भूलना है भाई, हम टाइम निकाल के अपने लिए काम कर रहे हैं ना, तो चलो आप लाइक नहीं कर सकते हो, लाइक करना है, मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।